हम लोग प्राण घटाने वाले नहीं, चाहे यही मर जाए, लाश तना तना हो जाए, मगर हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। कंबल आता है, बाहरी लोगों को दे दिया जाता है, कहते हैं चौकीदार बहुत धनी है, इनको कंबल की कपड़े की क्या आवश्यकता है, वो अपने घर उठा ले जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं। इसमें बहुत से चौकीदार हैं जिन्होंने साफा तक अपने पैसे से खरीद रखा है, कुछ नहीं मिलता है, सारा पैसा पुलिस वाले खा जाते हैं। हाँ, सारा पैसा पुलिस वाले खा जाते हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी, लिमरा न्यूज़ देख रहे हैं आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। ये भीड़ इसलिए है क्योंकि हम जो रातों को सुकून से सोते हैं, इन्हीं की वजह से सोते हैं। ये सारे चौकीदार हैं जो हमारे क्षेत्र में कोई भी घटना होती है उसे थाने पे सूचित करते हैं। दिन रात ये हमारी सेवा में लगे रहते हैं, लगातार अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए हर तरह से जद्दोजहद की है, हर तरह से कोशिशें की है, लेकिन नाकाम रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर ये इको गार्डन में आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। जी भैया, कहाँ से आए हैं? जी, मैं अयोध्या जनपद से हूँ और थाना हैदरगंज से। मुश्ताक अहमद नाम है मेरा। और श्रीमान जी, हमने गोरखपुर भी जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था, रमेश भाई गोंडा के थे। तो हमारे लोगों की शिकायतें हैं कि हमारे लोगों के ऊपर जो है प्रशासन की सबसे निचली कड़ी से हम लोग जुड़े हुए हैं और प्रशासन के द्वारा ही हमें जो है प्रताड़ित किया जाता है, बुला करके थाने में बेगार कराई जाती है। और जो सुख सुविधाएँ सरकार के द्वारा, जर्सी, साफा, कोट, बेल्ट, ये सब आज तक पहले मिलता भी था, अब वो भी नहीं मिलता। महीने का हमको 2500 रुपये मानदेय मिलता है सर, और 300 दिन थाने पे कभी भी बुलाया जा सकता है। महंगाई में सिर्फ और सिर्फ 2585 मतलब 2500 रुपये तो महीना का है, लेकिन एक दिन का देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 85 रुपये, मतलब 1 लीटर तेल का भी पैसा नहीं निकल पा रहा है। देश को आज़ाद हुए इतने दिन हो गया, लेकिन हम चौकीदार भाई गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं। ये अंग्रेजों की दिया हुआ गमछा आज तक नहीं हटा। हम लोगों को न वर्दी मिला, न बिल्ला मिला, न कुछ नहीं मिला। सर, हम ग्राम सभा के वो बेकड़ी के व्यक्ति हैं कि पल पल की सूचना हम थाने पर पहुँचाते हैं, और थाने पर पहुंचाने की वजह से ग्राम सभा में हमारी अधिक दुश्मनी हो जाती है। हम वो जालिम व्यक्तियों की निगाहों में होते हैं, हमारी कोई सुरक्षा नहीं होती है। हमको थाने पर पहुंचा दिया जाता है सर, और पराहा पर लगा दिया जाता है। सर, हमको कोई गोली मार दे या हमारे ऊपर घटना घट जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा सर? इसलिए हमारे लिए कोई नियम बने। मुख्यमंत्री महोदय राजा हैं, पिता तुल्य, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर कम से कम ध्यान करिए। हमारी 300 दिन की ड्यूटी होती है सर, हाजिरी हमसे मात्र 2 दिन की ली जाती है। सर, शाम को 3 बजे हम पहुँच जाते हैं, दूसरे दिन हमें 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे छोड़ा जाता है। 24 घंटा क्या व्यक्ति नहाएगा, खाएगा, क्या करेगा सर? 2500 रुपये सर तनख्वाह है। शाम को जब हम घर जाते हैं, बच्चा मांगता है कि पिताजी टॉफी लाए हो, माँ बाप कहते हैं दवाई लाए हो, तो आंखों में आंसू आ जाता है। यही दिल करता है कि अपने हम फांसी लगा करके या जहर खा करके जान दे दें। सर, ये दशा हम लोगों की है इस समय। 2500 रुपये में सर 1000 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। 2500 रुपये में सर हम क्या कर पाएंगे? हम लोगों की जो बुरी दशा है वो आज तक समाज में किसी की दशा नहीं है। हम बहुत गिरे हुए जोड़े जाते हैं। और सुरक्षा की सर कि 12 बजे रात को अगर सावन भादों का महीना जुलाई अगस्त का है और ये सो माह दीवान का कोई सूचना का फ़ोन आया तो भीगते हुए हमें जाना है। माघ पूस का महीना है, हमें बयान बदरी में जाना है सूचना देने के लिए, गांव में पल पल की सूचना देना है। लेकिन सर, हमारे लिए कोई नियम नहीं है। हाजिरी हमसे 2 दिन की ली जाती है सर। ये दुनियादारी की जो भी खबरें परेशानियां रहती हैं आप थाने में सूचित करते हैं, लेकिन आपकी समस्या जो है वो कोई हाल वाल लेने वाला नहीं है। 2 मांगे हैं सर, हमारी 2 मांगे हैं सर। हमारी पहली मांग ये है कि हमारे बगल में बिहार राज्य है, वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय ने चौकीदार भाइयों को राज कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दे दिया गया। किस हैसियत में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री छोटे हैं क्या उनसे? हमें चाहिए कि उसी के बाद हमको राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, या फिर जो राज्य विधि आयोग ने हम लोगों के लिए सिफारिश की है कि चौकीदार भाइयों को मेहनत करते हैं, 300 दिन की इनको ड्यूटी जाए, इनको नियमित किया जाए, इनकी हाजिरी लगाई जाए। ये 2 मांगे हमारी हैं, दोनों में से एक मांगे हमारी पूरी की जाए। हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं। अनुपूरक बजट में जो प्रस्ताव लाया गया है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, वह अभी तक लागू नहीं किया गया। वह हमारे थाने पे कोई व्यवस्था नहीं होती, रात में रोक लिया जाता है। वो हम जमीन पर, फर्श पे कहीं भी हमें सोने को मजबूर होना पड़ता है। अब सर, अब उससे मतलब नहीं बजट से, बजट का आकार वो बढ़ाएं, बजट हम लोगों को राज कर्मचारी का दर्जा दें। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तो या तो हमारी लाशें यहाँ से जाएंगी
और या हम लोग जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हम के बाद भी पुलिस आके जगह के ले जाती है, अगर मोबाइल स्विच ऑफ है तो जाना पड़ेगा। तब हाँ, तब इसमें ड्यूटी करके आए हैं आप। मैं एक बात बता दूं, जो भी थाने पे कार्य होता है, खाना बनवाना या किसी का या एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो पोस्टमार्टम के लिए भी चौकीदारों को बुलाया जाता है। और थाने में क्या क्या काम कराया जाता है आप लोगों से? चलाई जाती है, कपड़े धुलाए जाते हैं, सब काम किया जाता है। गाड़ी नहीं, गाड़ी धुलवा के लाओ, पानी डालो, क्यारी साफ करो, घास छीलो और इतनी नाली गंदी साफ करनी पड़ती है। अब क्या बताएं, मतलब कोई भी काम करवा लिया जा रहा है, जबकि आपका काम है सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों का रवाना करना, वहाँ पे कोई घटना ना हो पाए। घटना अगर होती है तो आप लोगों को सूचित करना है थाने में। बस यही है। और हम लोग को सम्मानजनक वेतन चाहिए। 2500 रुपए में किसका जो है खर्चा होता आज के ज़माने में? 2500 में हम लोग का गुजर नहीं हो पा रहा। हम लोग का शासन से मांग है कि हम लोग को चतुर्श्रेणी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उसके अनुरूप हम लोग की सैलरी होनी चाहिए, उसी के अनुरूप हम लोग की सैलरी होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, जो ड्रेस अवेलेबल का है, ठंडी आ चुकी है, ठंडी में भी आप लोगों की ड्यूटी लगी रहती है, तो ठंडी में आप लोगों को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ना तो सुनिए, कोई साफ अभी नहीं मिल रहा है। 2-3 साल से साफ कम कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग गाजीपुर से आए हैं टिटूरे ट्रेन में, कुछ नहीं मिल रहा हम लोग को 2-3 साल से। लगातार ली जा रही है ड्यूटी हम लोग देते हैं लगातार सर, एकदम ड्यूटी लगातार देते हैं। यदि एक सड़ी लाश हो तो उसको हम लोग जाकर निकालते हैं, उसका बाँह पकड़ के, मूड़ी पकड़ उसको बोडा में इकट्ठा करते हैं। लेकिन सब काम हम ही लोग करते हैं। लेकिन हम लोग को 2500 में क्या होता है सर, बताइए ना क्या होता है? हम लोग का बच्चा सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ पाता है, इतना पैसा कम मिलता है। ये देखिए, थाने पर जो बेदार कराई जाती है चौकीदारों से, थाने पर साहब मेम साहब का साड़ी खींचा जाता है, उनके पेटीकोट खींचा जाता है, थाली मंजवाई जाती है, घर में झाड़ू पोछा लगवाया जाता है, और जितने बंगले के अंदर घास होती है सब निकाला जाता है। हम लोग से कोई काम बच्चे आजाद देश के हम लोग गुलाम हैं सर, आजाद देश के गुलाम हैं, आजाद देश के गुलाम हम कौन कहता है देश आजाद हो गया? हम गुलामी के अंदर अभी जकड़े हुए हैं और चल रहे हैं। हमारी मांगे पूरी हो साहब, आपसे हाथ जोड़ी है कि हम लोग को कम से कम हमारी मांगे पूरी हो। मतलब जो चौकीदार होता है उसका सिर्फ काम ये होता है कि ग्रामीण अपने क्षेत्र की कोई भी घटना को थाने में सूचित करें। लेकिन इस तरह के थाने में इस तरह के काम करवाए जाते हैं, जिस तरह का घर में भी काम करवाए जाते हैं, घर में चले जाए इस तरह से काम करवाए जा रहे हैं। मतलब यहाँ तक नहीं बताएं कि आप साड़ी साया पेटीकोट सब कुछ भी, बर्तन मंजवाया जाता है, हम लोग से क्या नहीं कराया जाता? नली साफ कराई जाती है, चड्डी तक धुलवाई जाती है, चड्डी पेटीकोट सब धुले हैं, हम लोग धुले हैं, तब बता रहे हैं इतना दिल खोल के। कोई ऐसे भाई सब धुले होंगे, ऐसी बात नहीं है, सब किया है काम। हाँ, सबकी समस्या आप थाने में सूचित करते हैं, लेकिन आपका हाल हवाल लेने वाला कोई नहीं है। हम लोग सर पारी पर जाए तो कम से कम समझिए कि हम लोग का पारी हो गया 24 घंटा के अंदर, तो 24 घंटा का वो बात नहीं है। 24 घंटा के अंदर हम लोग को 36 घंटा भी रख लिया जाता है। क्या करे चौकीदार, जाओ मेस में 2 रोटी पानी पी लो, 2 रोटी से पेट भरेगा हम लोग को? मेस में हम लोग 2 दिन ड्यूटी करेंगे, जाओ चौकीदार 2 रोटी मेस में देखना होगा तो खा लेना। वहाँ पे मेस में गए तो सूखी रोटी भी नहीं एक भी पड़ी है, भूखे रहो, समोसा खा के अपने पैसा से अपना नौकरी करो। और साहब ये बताएं, ये कहाँ का नियम है, किस देश का कि 30 दिन 24 घंटा ड्यूटी करो, हाजिरी 2 दिन ली जाए? हम निवेदन ये करते हैं कि हमारी बायोमेट्रिक 300 दिन की हाजिरी हो, और उसके बावजूद में या हम रजिस्टर बने और हम अपने बूथे दस्तखत करें, और हमारी जो रवानगी हो, हमसे जो ड्यूटी ली जाए जीडी पर चढ़े और रवानगी दी जाए, और जब हम थाने पर पहुंचे तो सुपुर्दगी हम जो है वो दिया जाए, और उसके बीच में कोई घटना घटती है तो सरकार हमका उचित मुआवजा उसका दे, लाभ दे, नहीं तो हमको तो गोली मार दी जाएगी, हमारे बच्चे बेकार हो जाएंगे सर। मार दीजिए, मर जाएंगे, ठीक है, ऐसे भी मर रहे हैं वैसे भी मर जाएंगे साहब। ऐसे 2500 रुपया में क्या होने जाने वाला है? कुछ नहीं है। कम से कम सर हम लोग का 10 लाख का बीमा होना चाहिए, 10 लाख का बीमा होना चाहिए। चतुर्श्रेणी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, और चतुर्श्रेणी कर्मचारी की हम लोग को पगार मिलनी चाहिए जी, वेतन मिलना चाहिए। सारे विभागों का सर हम लोगों को बुलाया था, वहाँ 24 घंटा ड्यूटी पे रहो, उसके बाद कहते हैं पहरा भी जाओ और साहब गश्त भी करो, उसके बाद कहते हैं कि तो अभी 2 बजे तक हाजिरी नहीं लगे, 2 दिन तक लगाए रहते और बिना रवानी कहते हाजिरी नहीं लगे। पूछिए साहब, सभी लोगों से पूछिए,
परेशान कीजिए। बिल्कुल सही है। हमसे 24 घंटे की ड्यूटी ली जाती है। शाम को 3 बजे पहुंचते हैं, फिर रात में 12, उसके बाद में सारा दिन रुको। जब 12 बजे के बाद में 2 बजे 3 बजे जब वहाँ से छुट्टी दी जाएगी, हाजिरी लगा दें। सर अगर हम पहले चले जाएं 2 घंटा तो हम लोगों की हाजिरी काट दी जाएगी, तनख्वाह काट दिया जाएगा। हाजिरी लगाने का काट देते हैं। हम लोगों की बहुत मजबूरियाँ हैं, हम लोगों की काट देते हैं। हाँ, दिवाली में लोगों को बोनस दी गई है, लेकिन दिवाली में बोनस नहीं, तनख्वाह लोगों की काटी गई है। सर बोनस तो दिया नहीं गया, तनख्वाह काट जाता है। जो 70,000 80,000 पा रहे हैं उनको दीपावली करने के लिए बोनस दिया गया 10,000 20,000, और जो 2500 2,000 रुपए पा रहा है उसको कोई बोनस नहीं दिया गया। उसके बच्चे कहाँ दिया जलाएं, कहाँ से पटाखा फोड़े, कहाँ से मिठाई खाएं। सर ये कौन से देश का नियम है कि जो 70,000 80,000 पाए उसको बोनस दिया जाए, और जो 2500 पाए, जो 2,000 पाए उसको कोई बोनस ही नहीं दिया जाए, तनख्वाह काट लिया जाए? ये कौन से देश का नियम है? हमारे मुख्यमंत्री महोदय पिता तुल्य हैं, राजा हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। और रामचरितमानस में और महाभारत में लिखा हुआ है कि जिस देश की प्रजा अगर दुखी होती है तो उसका जो श्रेय राजा के ऊपर जाता है। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से, वो हमारे पिता हैं और मैं उनको पुत्र होने के नाते हम कर्मचारी भर उनसे विनय मांगते हैं, भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगने आए हैं कि हमको 30 दिन की ड्यूटी हाजिरी लगवाई जाए और हमसे कोई भी कार्य लिया जाए, कोई भी ड्यूटी ली जाए तो बिना लिखित कार्रवाई के हमसे ड्यूटी न ली जाए और हमको राज कर्मचारी की तरह मान दे दिया जाए और हमें 30 दिन का रिकॉर्ड जाना चाहिए। हम यही मांग कर रहे हैं। हम लोग रजिस्टर से अपने हाथ साइन करेंगे, या बायोमेट्रिक मशीन से करवा लें या रजिस्टर से करवा लें। ये रजिस्टर करवा, नाम लिखे, हम लोग अपने जाए बराबर साइन बनाए अपने हाथ। चौकीदार भाइयों के लिए कपड़ा आता है, जूता आता है, गरम कपड़ा भी आता है। वो जो थाने की दीवान होते हैं वो अपने चहेतों को बांट देते हैं। कंबल आता है, बाहरी लोगों को दे दिया जाता है। कहते हैं चौकीदार बहुत धनी है, इनको कंबल की कपड़े की क्या आवश्यकता है। वो अपने घर उठा ले जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं। इसमें बहुत से चौकीदार हैं जिन्होंने साफा तक अपने पैसे से खरीद रखा है, कुछ नहीं मिलता है। सारा पैसा पुलिस वाले खा जाते हैं। हाँ, सारा पैसा पुलिस वाले खा जाते हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। सबसे पहले हम चाहेंगे मीडिया बंधु से कि हम लोग बार बार अपना मांगते हैं, लेकिन ये क्यों पेपर में उछाल नहीं होता है। बहुत बार यह बात आवाज उठ चुकी है। हमारी समस्या यह है कि हम लोग का अनेकों प्रकार का दिक्कत है। हम लोग का न वर्दी मिलता है, न तो टार्च मिलता है, न तो साइकिल है, न तो साफा मिलता है, न जड़ावरी कपड़ा मिलता है। पिछले मर्तबे योगी सरकार के कार्यालय पर हम लोग के बुलाया गया। वहाँ अमित शाह ने हम लोग के सामने बयान दिए कि हम लोग का सरकार बन जाएगा, 10,500 वेतन 90 दिन के अंदर कर देंगे। आज 5 साल का दिन उड़ा गया। करते करते माननीय आदित्यनाथ बाबा जी की 1,000 वेतन बढ़ाए। अब बताइए सर, 1,2500 वेतन में हम लोग के साड़ी, साया, पेटकोट, लुगा, कपड़ा, दवाई खर्चा कपड़ा कैसे चल सकता है? और ऊपर से थाने पर जाते हैं लोग तो सभी लोग कहते हैं कि पानी ले आओ, झाड़ू मारो, कपड़ा धोल दो, थरिया धो, यही सब दबाव देते हैं। नहीं करो तो वेतन काट देंगे। यही सब हम लोग को उत्पीड़न है। हम बाबा जी से यही अनुरोध करते हैं, उनके चरण कमलों की कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि हम लोग गरीब व्यक्तियों को देख करके और हम लोग के वेतन बढ़ा दे 18,500। हाँ माता जी, कहाँ से आई हैं? पुरंदरपुर से। अच्छा, तो समय निश्चित रहता है काम का आप लोगों के? हाँ साहब, वह कुल होला, ये सामान्यों को होला, ऐसा कहीं बर्तन मजावा, हाई करावा, हाउ करावा, कपड़ा नहीं देते हैं, सूती नहीं देता, ऐसे जड़ावा नहीं देता, कुछ नहीं देता साहब। तो समय निश्चित रहता है आप लोगों का, मतलब 8 घंटे 12 घंटे को समय निश्चित नहीं रहता है? बोलिए क्यों नहीं बोलिए? हम लोग तो महाराजगंज कुल्ही थाना, चौकीदार शोभा नाम है। अब 2500 रुपया मिला ला। अब 2 लड़के बाटे तो उन्होंने कि उतना महंगाई रोज बढ़ते जाता है। बस सरफ साबुन हर चीज़ के सब महंगाई रोज बढ़ता है। 2500 में का हुई? न शुद्ध पढ़ाई हुई, न शुद्ध खाव खर्चा हुई, न शुद्ध नून तेल चली, न शुद्ध कपड़ा लत्ता हुई, में का हुई? 12 से चौकीदारों को पूरे प्रदेश की बात है। 2012 के बाद उनका जो चुनावी प्रकरण चलता था उसका पैसा नहीं मिला, और 2012 में साइकिल दी गई, लेकिन 2 साल 1320 रुपया दे करके 1 साल का साइकिल रिपेयरिंग का पैसा
2015 से आज तक 7 साल बीत गया, एक भी पैसा नहीं मिला चौकीदारों को साइकिल रिपेयरिंग का पैसा। अब बताइए कौन सी सरकार आएगी और हमको देगी। हम अपनी बात थाने स्तर से, जिले स्तर से रखते हैं तो वो बोलते हैं भाई प्रदेश स्तर पर आप जाइए, मुख्यमंत्री से कहिए। इलेक्शन में ड्यूटी और जो जब बजट आता है तो सबके लिए समानतः बजट आता है, लेकिन 5 साल लगभग हो गए हैं जब से योगी सरकार बनी है, तब आज तक हम लोगों को सही ढंग से कोई व्यवस्था नहीं मिली थाने पर, बल्कि प्रताड़ित किए गए। इससे अच्छा तो माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी, जो कि हम लोगों को स्पष्ट बुला करके यहाँ हम लोगों को बताए हर पहलू पे, और जो भी दिए अच्छा दिए। लेकिन इनकी सरकार में भ्रष्टाचार के सिवा दूसरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिलेंडर जब सरकार बनी तो 440 रुपये में एक सिलेंडर आता था, लेकिन वही आज एक सिलेंडर 1000 में आ रहा है। बताइए महंगाई कहाँ चली गई। टेलीफोन जो करते हैं लोग मोबाइल से, अगर 10 रुपये का रिचार्ज करा लेते थे तो उसमें 6 महीने चलता था, लेकिन आज 200 का रिचार्ज करा रहे हैं, उसमें 28 दिन चल रहा है। अब बताइए कितनी महंगाई बढ़ गई है हर पहलू पे, हर जगह। अब हम लोगों की मांगे जो है चतुर्थ श्रेणी जब सबका हो गया 1860-61 से, तो चौकीदार को क्यों इतना पीछे छोड़ दिया गया। और जब छोड़ दिया गया तो कम से कम उनकी, अगर अंग्रेज के ज़माने में चौकीदार थे साफा बांध कर चले जाते थे तो लोग जो है सर नीचा कर लेते थे, और कोई गुंडा कत्ली होता था तो क्राइम उसका डायरी मिलती थी हम लोगों को, उस पर लिखा जाता था। अगर वो गांव में है तो उस पर साइन करके यशो महोदय देते थे, नहीं तो दीवान देते थे, और जब चला जाता था हम सूचना देते थे तो उस पर अंकित कर देते थे कि हाँ चला गया है बाहर। लेकिन आज क्राइम करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, चौकीदार जान रहे हैं, लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी है, किससे कहने जाएं। अगर पैसा लेकर के सामने पैसा लेकर के छोड़ देते हैं, और जब छोड़ देते हैं और बदनाम चौकीदार को करते हैं, जबकि चौकीदार जो भी भूमिका हो अगर ईमानदारी से निभाता है। और गांव में पुलिस विभाग जो है जाती है, जो हल्के। आगे क्या कुछ करना है दादा, आगे क्या कुछ करना है? अगर क्योंकि लगातार आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, हर तरह से कोशिश की गई है कि मानदेय बढ़ाया जाए, जिस तरह से कपड़े भी नहीं दिए जाते, ठंडी आ चुकी है, तो हर तरह से आपने कहा कि लिखित में वैसे हम लोग से घंटे इतने काम लिया जाता है, मतलब 2-2, 3-3 दिन काम लिया जाता है, लेकिन उसका लिखित में कुछ नहीं रहता, एक ही दिन जोड़ा जाता है जो भी है। एक दिन अगर मांगे परेशान भी करते हैं, मांगे किसी प्रकार पूरी नहीं होती है, हम लोगों को नाजायज परेशान किया जाता है। इसलिए हम लोग हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री से कि हम उनसे कहने आए कि हम लोगों की मजबूरियां दूर कर दे, और जो उनकी इच्छा हो बढ़ा दे, मान दे, गुलामी से मुक्त कर दे, गुलामी से मुक्त कराया, गुलामी से मुक्त कराया जाए। आगे क्या कुछ करना है, क्योंकि लगातार आप लोग बार बार आ रहे हैं, को गार्डन हर तरह से कोशिशें कर रहे हैं, आगे क्या कुछ हमको सर 30 दिन की ड्यूटी चाहिए। अरे 30 दिन ड्यूटी तो है यार। कहाँ 30 दिन की ड्यूटी है? आप आने में 30 दिन की, कहाँ 30 दिन की ड्यूटी कर रहे हो? अरे बुलाओ। अरे भाई आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप? हम लोग को 300 दिन की ड्यूटी चाहिए, और 300 दिन की थाने पर हाजिरी हम लोग की लगे, हम लोग अपनी हाजिरी अपने हाथ से लगाएं, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसा हम लोग को वेतन मिले। अरे मांगे नहीं पूरी होती तो क्या कुछ करते हैं? हम लोग धरना पर्सन पर हैं और रहेंगे, चाहे हम लोग यहीं पर मर जाएंगे, लेकिन छोड़कर नहीं जाएंगे। और हम लोग हर एक ग्राम सभा से जुड़े हुए लोग हैं, और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भी सामने आ जाएगा। हम लोग प्राण घटाने वाले नहीं, चाहे यही मर जाए, लाश तना हो जाए, मगर हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। हर जिले में एक ग्राम सभा होती है, प्रत्येक ग्राम सभा में एक चौकीदार होता है, और एक चौकीदार चुनाव में अहम भूमिका भी निभाता है। सरकार सरकार बनाने का भी काम हम लोग का है। ये चौकीदार वहाँ गेट पर कहीं स्याही लगा दिए, कहीं ये करिए, कहीं ये, सारे काम हम लोग करते हैं साहब। और जो जाते हैं यहाँ से, मतलब अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो इसका 2022 विधानसभा चुनाव में असर देखने को मिलेगा ना, क्योंकि आप लोगों की संख्या जरूर मिलेगा। यदि हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती हैं तो 2022 में इसका परिणाम जरूर मिलेगा। हम लोग जहाँ तक रहेंगे गाँव में, अगर नहीं होता है तो हम लोग गाँवों में इनका विरोध करेंगे वर्तमान सरकार का। ज़्यादा नहीं, हम क्योंकि मैं पंचायत से जुड़ा हुआ हूँ। जनपद जालौन से आए हैं सर। क्या मांगे हैं आप लोग? मेरी मांगे यही है, मुझे चतुर्थ श्रेणी में करिए जाए, और जो न्यूनतम वेतन है वो दिया जाए।
समय निर्धारित है ना आप लोगों का? समय निर्धारित कितने घंटे की जो काम रहता है आप लोगों का? नहीं, इसका 24 घंटे का, कभी भी बुला सकते हैं, मात्र 2500 रुपये मिलते हैं। और आप लोगों की से रात में ड्यूटी रहती है तो टार्च या जो भी चीज़ें, ठंडी आ चुकी है तो कुछ नहीं आई साहब, कोई सुविधा नहीं है। और इतना और होता है कि जैसे हम 7 बजे आए, 7 बजे आने के बाद सुबह 11 बजे से पहले कोई छुट्टी नहीं है। हम मुरादाबाद से आए, थाना ठाकुर द्वारा से। तो आप लोगों का काम तो सिर्फ ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई घटना होती है उसे थाने में सूचित करना होता है, लेकिन और क्या काम कराए जाते हैं? क्योंकि बोला गया, कई लोगों ने बोला कि और भी काम क्या काम थाने में जैसे कोई बर्तन धुलवाए, कोई कपड़ा धुलवाए, मतलब घर सिलवाएंगे, घास काम करो, नाली साफ करो, ये सब काम करवाते हैं थाने वाले। आप लोगों का काम क्या है वैसे? वैसे काम हमारा ये है, जैसा फुलवारी है, सूचना देने का भी है। फुलवारी जैसे थाने में फुलवारी होती है, खाली उसकी साफ सफाई करके उसमें पानी पौधा सूचना का है। ठीक, मान लो जैसे हम गांव से जाते हैं, काम क्या है बेसिकली आप लोगों का? काम खाली सूचना देना है सर। कोई अपराध हो गया, कोई शराब जुआ, इसकी सूचना देना है। कोई अपराध ना हो पाए गांव में, इसलिए इसके लिए मतलब गांव की सूचना देना है, कोई अपराध ना हो, शराब है, जुआ है। काम क्या क्या करवाए जाते हैं आप लोगों से? बर्तन मनवाए जाते हैं, कोई रोटी लेकर, खाना लेकर, कुछ कोई आने के घास खुशवाना, घास फाइल साफ सफाई कर, झाड़ू मार, पोछा मारो। और ये काम हमारा थोड़ी है। हम रात को जाते हैं, 8-6 बजे जाते हैं, रात भर ड्यूटी करते हैं, रात भर ड्यूटी कर जाते हैं। सिर्फ 85 रुपए एक दिन का काम ईट भी खुलवाते हैं सर। 83 रुपए है सर, एक दिन का 83 रुपए है हमारे यहाँ। थाना हेड मोहरी है, रोज बुला लेता, 30 दिन बुला लेता, आ जाओ ये काम है, ये सीओ साहब बुला रहे हैं, कप्तान साहब बुला रहे हैं, अपना काम कराता, गंदा संदा काम कराता रहता। अगर मांग नहीं पूरी होती तो क्या कुछ करेंगे आप लोग, ये बताइए? धरने पे बैठेंगे, जान चली जाए, धरना पे बराबर बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। इसके जिम्मेदार सरकार होगी। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होंगी यहीं रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी। भूखे रहे, प्यासे रहे। एक आदमी वो फांसी लगाने जा रहा था और लटकने बिरवा पे जाने रहा, तो उसको उतार लिए हैं सब कोई। अभी उतार लिए हैं। तो ये मतलब ये जाएंगे नहीं, इस तरह से प्रताड़ित हो। हाँ, चौकीदार जाएंगे नहीं, मरने के लिए तैयार था, फांसी खा रहा था। चौकीदार गोली से मारे जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चौकीदार गोली से मारे जा रहे हैं नवगढ़ क्षेत्र चंदौली जिला में, उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे जो चौकीदार हैं वो 24 घंटे लगातार जनता की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन इनका जो काम होता है बेसिकली, उनका काम सिर्फ जो ग्रामीण क्षेत्रों में कोई घटना होती है उसे थाने में सूचित करना होता है, लेकिन इन लोगों के साथ में कई अन्य काम भी कराए जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि चौकी में लगातार इनको कहीं सफाई करने के लिए या कपड़े धोने के लिए, इस तरह के काम इन लोगों से कराए जाते हैं। ऐसे में लगातार ये गुहार लगा रहे हैं इनका मानदेय बढ़ा जाए, क्योंकि इनका सिर्फ एक दिन का 83 से या 85 रुपये लमसम बैठता है इनका एक दिन का, जिसमें 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता है। इन लोगों को साइकिल का लमसम देखा जाए तो 2012-2013 में साइकिल के लिए जो साइकिल रिपेयरिंग का पैसा मिलता था, लेकिन तब से 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन 1 रुपये नहीं मिला है इन लोगों को। लगातार हर तरह से जनता की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको जो ठंडी आ चुकी है तो गर्म कपड़े भी नहीं दिए जा रहे हैं, ना कि टोपी दी जा रही है, कोई सुविधा नहीं, टार्च भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में लगातार ये परेशान होकर हर तरह से हर बार इको गार्डन में आके लगातार अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। ऐसे में इस बार इनका ये कहना है कि अगर हमारी मांगें जब तक नहीं पूरी हो जाती हैं तब तक हम इको गार्डन में ही डटे रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। कैमरा पर्सन इमरान हैदर के साथ मैं अंकित तिवारी, लिम्रा न्यूज़, लखनऊ।